आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि तुम मेरी नौकर हो, सिर्फ एक मुलाजिम। किससे पूछकर ये सड़क चाप खाना बनाया था? सड़क छाप? इतना अच्छा खाना बना था, आपके मेहमानों ने कितनी तारीफ की खाने की। They were just being nice. वो उनकी तहजीब थी। और हमारी तहजीब भी तो यही थी ना कि बाहर से आए मेहमानों को हम अपने मुल्क का असली जायका दिखाएं। आपने तो पता नहीं क्या कुछ अजीब सा खाना मंगवा लिया था, लेकिन मेरी रोटियों को देख के उन्होंने उस खाने की तरफ देखा भी नहीं। आपको तो बल्कि मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया था माय फुट। मुझे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने क्या खाया और क्या पसंद किया। मुझे सिर्फ इसमें मतलब है कि मैंने तुमसे क्या कहा था बनाने के लिए और तुमने बनाया क्या। आप सिर्फ मिस मोहतरमा, तुमने मेरे डायरेक्ट ऑर्डर्स को नजरअंदाज किया है। एज अ रिजल्ट तुम अपने दूसरे टास्क में भी फेल हो गई। ऐसा कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना चाहते थे ना कि आपके मेहमान खुश होकर जाएं, और ऐसा ही हुआ है। और आपको क्या चाहिए? देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हुए। आपने ठीक नहीं किया। क्यों किया आपने ऐसा? पता नहीं समझता क्या अपने आप को, जल्लाद जिन। अल्लाह के फजल से सनम को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना बड़े शहरों में लोगों की जूतियां घिस जाती है, पर एक ढंग का काम नहीं मिलता। सही कहा। दिलशाद भी वो पहुंचने ही वाले होंगे। अच्छा, आप उनके लिए नाश्ता बना देंगी? कुछ हल्का सैंडविच, और हाँ उन्हें ना ग्रीन टी भी बहुत पसंद है, वो भी बना दीजिएगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। दिलशाद भी जी, पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। आप जरा बाहर देख लेंगी, क्या पता आ गए हो। हाँ ठीक है। मैनू तू हॉट लग दी, लखा दा नोट लग दी, मौका मिला है अभी, होगा ना फिर ये कभी, सानू तो टच कर ले। ये दिलशाद भी है। दिलशाद भी ये है मेरे शौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब भी ये दुबई से वापस आते हैं तो थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। थोड़े नहीं, दिलशाद भी बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। वो क्या है ना कि काम के सिलसिले में हम दुबई रहते हैं, तो जब भी यहाँ आते हैं तो इनके सिवाय हमें कोई नहीं दिखता। अब रेगिस्तान में रहेंगे तो प्यास तो लगेगी ही ना। दिलशाद भी हमारे साथ थोड़े दिन के लिए रुकेंगी, और इनकी नातिन हया वो भी थोड़ी देर में आने वाली है। बस थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही कोई सर छुपाने के लिए दूसरी जगह मिल जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हैं दिलशाद भी आप मुनीशा की खाला हैं तो हमारी भी खाला हुई ना। शुक्रिया। आपका जब तक जी चाहे आप यहाँ रुक सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपके लिए पानी लाती। हाँ दिलशाद भी बैठिए ना। हाँ। अच्छा ये बताइए, अपनी ये हया कितनी बड़ी होगी? हया छोटी सी तो है, 22 साल की। बहुत ही मासूम बच्ची है, बहुत ही शरीफ, और जब हंसती है ना तो ऐसा लगता है मानो पूरा घर खिलखिला रहा है।
बहुत अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि इस घर में अब बाहर आने वाली है। मुनीशा को बहन मिल जाएगी और मुझे शादी। वैसे भी शादी तो आधी घर वाली होती है। लीजिए लीजिए। नहीं नहीं, आप लीजिए, शुक्रिया। आहिल भाई को आज रात देर तक ऑफिस में रहना है, तो उनके ख्याल रखने के लिए अगर किसी को भेज सकते थे तो। मैं चली जाऊंगी। अरे पर तुम्हें तो बुखार है। अगर तुम बीमार हो तो रहने दो। कोई बात नहीं, मेरा मतलब है हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं जा सकती हूँ। मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए इस घर में हूँ वो मकसद तो मुझे पूरा करना होगा ना। मैं चली जाऊंगी। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप ये पेपर्स यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं रात को चेक कर लूँ। और वॉचमैन को कहना कि मैं रात में देर तक काम करूँगा, सो मेरे जाने के बाद लॉक कर दे। ठीक है सर। कॉफी। God, what have you done? तुम मैं साफ कर देती हूँ। don't touch it. कोई भी कब ठीक से क्यों नहीं कर सकती हो तुम? आप खुद पहले मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए मुझे मैं सब साफ कर दूंगी। देखिए मेरा हाथ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए मैं खुदा के लिए मेरी बात सुनिए। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप ये? आइंदा मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहना। दरवाजा खोलिए। क्या कर रहे हैं आप? God, ये जाहिल लड़की। तो